आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने 2017 में यूके की सबसे ज्यादा बिकने वाली ट्रू क्राइम किताब का खिताब जीता, टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस, लेखक क्रिस्टोफर बेरी डी। ये किताब सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सवाल है, क्या राक्षस सच में मौजूद हैं? और क्या वो हमारे बीच बिल्कुल नॉर्मल दिखते हुए घूम रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर बेरी डी कोई आम लेखक नहीं है। वो एक पूर्व रॉयल मरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं और पिछले 3 दशकों से दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स से आमने सामने बैठकर बात करते आए हैं। ये किताब उनकी सबसे मशहूर किताबों में से एक है, 292 पन्नों की, और इसमें 9 केस स्टडीज हैं। हर केस स्टडी एक असली इंसान की कहानी है, कोई सीरियल किलर, कोई मैनिपुलेटर, कोई कातिल। लेकिन इस किताब की सबसे खास बात यह है, बेरी डी सिर्फ कातिलों से बात नहीं करते, वो उनके साइकियाट्रिस्ट से भी मिलते हैं, उन डॉक्टरों से जो इन राक्षसों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। और यहीं से एक डरावना सच सामने आता है, कभी कभी डॉक्टर और मरीज के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। किताब की शुरुआत में ही लेखक एक फ्रेमवर्क देते हैं, साइकोपैथ वर्सेस सैवेज का। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी किताब इसी बुनियाद पर टिकी है। साइकोपैथ बनाम सैवेज, असली फर्क क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हर हत्यारा एक जैसा होता है, लेकिन बेरी डी कहते हैं नहीं, इनमें एक साफ फर्क है। साइकोपैथ ये वो इंसान होता है जो पूरी तरह से कैलकुलेटेड होता है, वो प्लानिंग करता है, वो चार्मिंग होता है, मैनिपुलेटिव होता है और उसे दूसरों की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं होती। रॉबर्ट हेयर का मशहूर PCLR चेकलिस्ट, जो साइकोपैथी मापने का एक साइंटिफिक टूल है, इस किताब में बार बार इस्तेमाल होता है ताकि हर केस को साइंटिफिक नजरिए से समझाया जा सके। सैवेज ये वो इंसान है जो हिंसा में डूबा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्लिनिकल तौर पर साइकोपैथ हो। इसमें रॉ, बर्बर, अनकंट्रोल्ड क्रूरता होती है, कभी कभी गुस्से में, कभी कभी सिर्फ ताकत दिखाने के लिए। लेखक बार बार एक बात पर जोर देते हैं, एग्रेसिव नार्सिसिज्म, यानी ऐसा नार्सिसिज्म जो सिर्फ खुद को श्रेष्ठ समझने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने और नुकसान पहुंचाने में बदल जाता है। यही वो जड़ है जहां से ज्यादातर साइकोपैथ्स की कहानी शुरू होती है। अब चलिए इन 9 केस स्टडीज में डूबते हैं, एक एक करके। ऑस्कर पिस्टोरियस, शॉट्स इन द डार्क। पहली केस स्टडी है ऑस्कर पिस्टोरियस, जिसे पूरी दुनिया ब्लेड रनर के नाम से जानती थी। एक पैरालंपिक एथलीट जिसने अपनी दोनों टांगें ना होते हुए भी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन 2013 में वैलेंटाइंस डे की रात उसने अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकाम्प को बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे गोली मार दी। उसकी सफाई थी, उसे लगा दरवाजे के पीछे कोई चोर है। बेरी डी इस केस को सैवेज की कैटेगरी में रखते हैं, ना कि क्लासिक साइकोपैथ की। क्यों? क्योंकि इसमें ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग नहीं दिखती, बल्कि एक इंसान का इनसिक्योरिटी, कंट्रोल की भूख और पल भर में लिया गया घातक फैसला दिखता है। लेखक इस केस के जरिए एक गहरी बात समझाते हैं, सफलता, शोहरत और परफेक्ट इमेज के पीछे भी एक इंसान के अंदर ऐसी दरारें हो सकती हैं जो किसी को नजर नहीं आती। हैरोल्ड शिपमैन, द डॉक्टर फ्रॉम हेल। अब बात करते हैं शायद इस किताब की सबसे डरावनी कहानी की, हैरोल्ड शिपमैन। शिपमैन एक फैमिली डॉक्टर था ब्रिटेन में। वो इतना भरोसेमंद था कि लोग उसे अपने बच्चों जैसा मानते थे, लेकिन असल में वो इतिहास का सबसे बड़ा प्रूवन सीरियल किलर था। उसने अपने मरीजों को, ज्यादातर बुजुर्ग महिलाओं को, घातक इंजेक्शन देकर मार डाला। अंदाजा है कि उसने 200 से ज्यादा लोगों की जान ली। सोचिए, एक डॉक्टर जिसका काम था लोगों को बचाना, वही उनका कातिल बन गया। बेरी डी इस केस को साइकोपैथ कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि शिपमैन में ठंडा कैलकुलेशन था। वो सालों तक पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसने सिस्टम को, समाज के भरोसे को, अपने प्रोफेशन की इज्जत को हथियार बनाया। यही वो लाइन आती है जो पूरी किताब की जान है, डॉक्टर और मॉन्स्टर के बीच की दूरी कभी कभी सिर्फ एक इंजेक्शन जितनी होती है। मेलेनी मेल मैग्वायर, द आइस क्वीन। अगली कहानी है मेलेनी मैग्वायर की, जिसे मीडिया ने आइस क्वीन का नाम दिया। मैग्वायर एक नर्स थी, बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल, एक माँ, एक पेशेवर औरत, लेकिन अंदर से उसने अपने पति को मारने की सुनियोजित प्लानिंग की
कथित तौर पर बंदूक से गोली मारकर फिर शव के टुकड़े करके सूटकेस में भरकर एक नदी में फेंक दिया। बैरी डी इसे सैवेज कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन एक ऐसी सैवेज जिसमें ठंडा दिमाग और क्रूरता दोनों मिले हुए हैं। इस केस का सबसे डरावना पहलू है मैग्वायर की शांति। कोर्ट में, मीडिया के सामने वो बिल्कुल इमोशनलेस रही। कोई आंसू नहीं, कोई गिल्ट नहीं दिखा। लेखक यहाँ एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या औरतें भी उतनी ही ठंडी और क्रूर हो सकती हैं जितने पुरुष? जवाब है बिल्कुल। माइकल ब्रूस रॉस, साइकोपैथिक मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन। अब मिलिए माइकल ब्रूस रॉस से, एक ऐसा नाम जो इस किताब में मास्टर मैनिपुलेटर के तौर पर दर्ज है। रॉस एक बेहद हाई IQ वाला इंसान था, पढ़ा लिखा, आर्टिकुलेट, बातों में माहिर। उसने कई युवा लड़कियों की हत्या की और लंबे समय तक वो अपनी बातों से जांचकर्ताओं को, यहाँ तक कि मीडिया को भी उलझाए रखता था। लेकिन यहीं एक दिलचस्प बात है। बैरी डी लिखते हैं कि रॉस जैसे इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स अक्सर अपनी ही चालाकी में फंस जाते हैं। वो इतना बोलते हैं, इतनी सफाई देते हैं कि उनकी ही बातों में झूठ के छेद दिखने लगते हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। एक चालाक इंसान भी हमेशा जीतता नहीं, उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही कई बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। केनेथ बियांकी, कॉनमैन सुप्रीमो। केनेथ बियांकी हिलसाइड स्ट्रैंगलर के नाम से मशहूर इस किताब में कॉनमैन सुप्रीमो यानी सबसे बड़े धोखेबाज के तौर पर दिखाए गए हैं। बियांकी ने पुलिस, वकीलों, यहाँ तक कि साइकियाट्रिस्ट्स को भी धोखा देने की कोशिश की। उसने खुद को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी दोहरी शख्सियत वाला दिखाने की एक्टिंग की ताकि सजा से बच सके। बैरी डी इस केस के जरिए दिखाते हैं कि कैसे साइकोपाथ्स अपनी बचने की भूख में मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर विषय का भी नाजायज फायदा उठाने से नहीं चूकते। द शॉक्रॉस कन्फेशन। आर्थर शॉक्रॉस की कहानी इस किताब की सबसे रॉ कहानियों में से एक है। बैरी डी ने खुद उससे इंटरव्यू लिया, आमने सामने बैठकर। शॉक्रॉस ने कई महिलाओं की बेरहमी से हत्या की, लेकिन इंटरव्यू के दौरान लेखक को जो सबसे ज्यादा डरा गया वो थी उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी सहजता, जैसे वो किसी आम बात पर चर्चा कर रहा हो। लेखक लिखते हैं कि किताब के दूसरे हिस्से में ये भी बताया गया है कि दिखने और उम्र में कमजोर लगने वाले किलर्स भी, जैसे जॉन वेन गेसी और हेनरी ली लूकस, असल जिंदगी में हैरान करने वाली फुर्ती और ताकत दिखा सकते थे। सबक साफ है, किसी इंसान को उसके दिखावे से मत आंकिए। जॉन कैनन, अ वेरी ब्रिटिश मॉन्स्टर। जॉन डेविड गाइस कन्नान एक ऐसा नाम जिसे ब्रिटेन के सबसे क्रूर अपराधियों में गिना जाता है। पढ़ा लिखा, अच्छे परिवार से, फिर भी अंदर से एक बर्बर हिंसा छिपाए हुए। बैरी डी इस केस के जरिए एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, क्रूरता का कोई क्लास, कोई एजुकेशन लेवल, कोई देश नहीं होता। ये कहीं भी, किसी में भी पनप सकती है। केनेथ मैकडफ, बिग मैक। अब बारी है इस किताब की सबसे परेशान करने वाली कहानी की, केनेथ एलन मैकडफ, जिसे बिग मैक कहा जाता था। मैकडफ का बचपन ही हिंसा से भरा था। टेक्सास के एक ऐसे कस्बे में जहां हिंसा आम बात थी। छोटी मोटी चोरी से शुरू होकर उसकी क्रूरता धीरे धीरे बढ़ती गई, यहाँ तक कि बेरहम हत्याओं तक पहुंच गई। सबसे डरावनी बात, मैकडफ को एक बार मौत की सजा मिली थी, लेकिन टेक्निकल वजहों से उसे छोड़ दिया गया और छूटने के बाद उसने फिर से हत्याएं की। बैरी डी लिखते हैं कि मैकडफ में इंसानी तकलीफ के प्रति बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं थी, जैसे दूसरे इंसान उसके लिए सिर्फ चीजें हों, भावनाओं वाले लोग नहीं। ये केस सिस्टम की एक बड़ी नाकामी को भी दिखाता है कि कैसे कानूनी खामियां एक राक्षस को दोबारा आजाद कर सकती हैं। जॉन J.R. रॉबिन्सन, पहला इंटरनेट सीरियल किलर। आखिरी केस स्टडी है जॉन J.R. रॉबिन्सन की, जिसे दुनिया का पहला इंटरनेट सीरियल किलर कहा जाता है। रॉबिन्सन ने शुरुआती इंटरनेट चैट रूम्स का इस्तेमाल करके महिलाओं को फंसाया, उन्हें नौकरी, रिश्ते या बेहतर जिंदगी का झांसा देकर। बाहर से वो एक सफल बिजनेसमैन, एक भरोसेमंद इंसान लगता था, लेकिन असल में वो एक ठंडे दिमाग से चलने वाला प्रेडेटर था जो टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना चुका था। बैरी डी इस केस के साथ किताब को एक चेतावनी के साथ खत्म करते हैं। टेक्नोलॉजी जितनी हमें जोड़ती है उतनी ही ये किसी शिकारी को भी एक नया मैदान दे सकती है। तो दोस्तों, यही थी टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस की पूरी कहानी। 9 इंसान, 9 अलग अलग तरीके की क्रूरता, लेकिन एक जैसा डरावना सच। लेखक किताब के आखिर में एक जरूरी सवाल छोड़ते हैं, Could you have spotted these?
क्या आप इन्हें पहचान पाते? और यही इस किताब का असली मकसद है, सिर्फ डराना नहीं बल्कि जागरूक करना, क्योंकि साइकोपैथ्स कोई अलग दुनिया से नहीं आते। वो डॉक्टर, पड़ोसी, पार्टनर, यहाँ तक कि दोस्त के भेस में भी हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर कर गया तो कमेंट में लिखिए इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा डरा गई। और हाँ, अगर आप ऐसी और सच्ची डार्क साइकोलॉजी और क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां अभी बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।